आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आज खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, भक्तों का उमड़ा सैलाब। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज 6 मई को विधि विधान से तीर्थयात्रियों के लिए खुल जाएंगे। मंदिर के कपाट सुबह 6:15 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले जाएंगे। बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं। आज के लिए 12,000 पंजीकरण। तो पहले दिन केदारनाथ जी के दर्शन के लिए 12,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण सत्यापन के उपरांत ही तीर्थयात्री दर्शन कर पाएंगे। अभी तक पंजीकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। यात्रा मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू कर दी गई हैं। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आतंकी साजिश, दिल्ली लाते समय 7.5 किलो आईडी संग 4 गिरफ्तार। तो हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई नाकाम कर बृहस्पतिवार को अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से दिल्ली लाते समय पाकिस्तानी संपर्क वाले 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए हैं। इनसे 7.5 किलो आईडी, पाकिस्तान निर्मित पिस्तौल, मैगजीन, 31 कारतूस, 6 मोबाइल और 1,30,000 रुपये बरामद किए हैं। प्रदेश में बिजली दरों में वृद्धि पर हाईकोर्ट ने तलब किया जवाब। हाईकोर्ट ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, उत्तराखंड ऊर्जा नियामक आयोग, उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। चीन से मिलकर निपटेंगे भारत फ्रांस। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी और आतंकवाद की चुनौतियों से भारत और फ्रांस एक होकर निपटेंगे। यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों में गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई। सहकारी बैंक भर्ती घपले में 2 अफसरों पर कार्रवाई। तो कांग्रेस शासनकाल में हरिद्वार सहकारी बैंक भर्ती गड़बड़ी मामले में तत्कालीन महाप्रबंधक और सहायक निबंधक कोऑपरेटिव के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव आलोक कुमार पांडे ने दोनों अफसरों के खिलाफ 2 वेतन वृद्धि रोकने के साथ ही प्रतिकूल प्रविष्टि देने के आदेश दिए हैं। कोरोना की लहर खत्म होते ही सीए लागू करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि कोरोना की लहर खत्म होते ही देश में सीएए लागू करेंगे। सिलीगुड़ी में जनसभा के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह बात कही। यूपी के साथ परिसंपत्ति विवाद सुलझा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति के विवाद को निपटा दिया है। इससे यूपी के स्वामित्व वाले उत्तराखंड के जलाशयों, बैराज और गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स योजनाओं का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने 2 जजों के नाम की सिफारिश सरकार को भेजी है। दोनों में से एक जस्टिस सुधांशु धूलिया इस समय गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। दूसरे जस्टिस जमशेद बुरजोर पारदीवाला हैं, जो अभी गुजरात हाई कोर्ट में जज हैं। धामी चंपावत से भाजपा उम्मीदवार घोषित। तो भारतीय जनता पार्टी ने चंपावत उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। 31 मई को चंपावत सीट पर होना है मतदान। जम्मू कश्मीर में चुनाव की खुली राह। तो परिसीमन आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या 90 हुई। पिथौरागढ़ में कार खाई में गिरी, 2 जवानों की मौत, 3 घायल। तो जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर भुरमुनी के पास कार खाई में गिर गई। कार में सवार सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के 2 जवानों की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हो गए। वही खबर है देहरादून से दुकान खाली कराने को लेकर के विवाद सिर फूटे। तो पलटन बाजार में दुकान खाली करवाने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें 4 व्यक्तियों के सिर फोड़ दिए गए। घायलों को दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज किए हैं। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के 24 नए मामले, 17 हुए स्वस्थ। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। गुरुवार को भी कोरोना के 24 नए संक्रमित मिले, जबकि संक्रमण दर 1.54% रही। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार
देहरादून में सबसे अधिक 8 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इसके अलावा हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा व उधम सिंह नगर में 3-3, टिहरी में 2 और पौड़ी व चंपावत में 1-1 व्यक्ति संक्रमित मिला। दून में 25 फीट सड़क पर 2 मंजिले से अधिक निर्माण की अनुमति नहीं। तो राजधानी दून का हाल किसी से छिपा नहीं है। यहाँ जगह जगह अवैध प्लाटिंग का बोलबाला है। तमाम प्लाटिंग में महज 15 से 20 फीट चौड़ी सड़क दी गई है। इस तरह की संकरी सड़क पर बड़ी संख्या में 3 मंजिला भवन भी खड़े हैं। हालांकि अब शासन ने अचानक से यह तय कर दिया है कि 25 फीट से कम चौड़ी सड़क पर भवन को 2 मंजिले से अधिक ऊंचा बनाने की अनुमति नहीं होगी। वही खबर है मसूरी से ब्रेक फेल, बाल बाल बची 28 सवारियां। तो मसूरी के निकट ब्रेक फेल होने से टूरिस्ट बस का अगला हिस्सा पैराफिट तोड़कर हवा में लटक गया। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वही खबर एक कार खाई में गिरी, 3 घायल। तो उत्तरकाशी से देहरादून आ रही कार मसूरी टिहरी बाईपास मोटर मार्ग पर मंकी हिल के समीप खाई में जा गिरी। इससे दंपति समेत 3 लोग सवार थे, तीनों को मामूली चोट आई है। यमुनोत्री जा रहा यात्री वाहन पलटा, 14 यात्री थे सवार। तो तीर्थ यात्रियों को यमुनोत्री धाम ले जा रहा वाहन मसूरी चकराता राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत यह रही कि वाहन में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। पुलिस की वर्दी में मोबाइल लूटने का आरोपित गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है एसपीडी चौकी पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में मोबाइल लूटने के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर ऐंठे 12 लाख। तो बुजुर्ग व उसके बेटे को दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर 12 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। डालवाला कोतवाली पुलिस ने इस मामले में झारखंड, उड़ीसा व दिल्ली के 7 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है देहरादून से पिता पुत्र की आंखों में मिर्च झोंककर 10 लाख रुपए लूटे। तो शिमला बाईपास स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के बाहर दिन दहाड़े एक बदमाश ने पिता पुत्र की आंखों में मिर्च का पाउडर झोंककर 10 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। पिता पुत्र बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे थे। आसपास के व्यक्तियों ने आरोपित का पीछा किया तो उसने कुछ दूरी पर जाकर बैग फेंक दिया। गिनती करने पर बैग में 7 लाख रुपए मिले। शेष 3 लाख रुपए लेकर आरोपित फरार हो गए। पुलिस ने क्षेत्र में घंटों तक कॉम्बिंग की, लेकिन आरोपित का पता नहीं चल पाया। लूट की घटनाओं ने बढ़ाई दहशत। और राजधानी में लगातार हो रही लूट की घटनाओं ने दहशत बढ़ा दी है। एक सप्ताह पहले जिले में हुई 6 चेन लूट की घटनाओं का पुलिस ने अब तक पर्दाफाश नहीं किया है। अब दिन दहाड़े पिता पुत्र से 3 लाख लूटने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। केदारनाथ में रौनक, गौरीकुंड में होटल फुल। तो केदारनाथ यात्रा शुरू होने के एक दिन पहले ही मुख्य पड़ाव स्थलों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी। केदारनाथ हेली सेवा आज से 5 जून तक सभी टिकट बुक। तो कपाट खोलने के साथ ही केदारनाथ धाम के लिए आज से हेली सेवा भी शुरू हो जाएगी। विमानन महानिदेशक की टीम ने सभी हेलीपैड का निरीक्षण कर हेली कंपनियों को उड़ान की अनुमति दे दी है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 पर्वतीय जिलों में शुक्रवार को हल्की से हल्की बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। दिन के समय तेज और झोंकदार सतही हवाएं चलने की संभावना है। प्रदेश में 24 घंटे में 128 mm बारिश। तो पिछले 24 घंटे में राज्य में 128 mm बारिश हुई। एलटी अभ्यर्थियों ने मांगी नियुक्ति। तो सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को 4 माह बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। अभ्यर्थियों ने सरकार से नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने इसके विरोध में शुक्रवार को गांधी पार्क से सीएम आवास कूच का ऐलान किया है। चयन आयोग की ओर से अक्टूबर 2020 में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी। सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा
मुख्य अग्निशमन परीक्षा 2021 के वर्ष में इस प्रकार के प्रश्न सामान्य अध्ययन की चारों सीरीज ABCD की आंसर की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अगर किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रश्न में आपत्ति है तो वो 6 मई से लेकर के 12 मई तक आपत्ति दर्ज करा सकता है। प्रत्येक प्रश्न आपत्ति निर्धारित करने के लिए 50 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। नौकरी से निकाले गए युवा कर रहे रोजगार की मांग। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में मानव संसाधन के लिए टेंडर प्रक्रिया में हो रही देरी का खामियाजा प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। 31 मार्च को कंपनी का अनुबंध खत्म होने के बाद बेरोजगार युवा सरकार से जल्द टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों की नई भर्ती में 45 वर्ष की जाए आयु सीमा। तो TT उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने राज्य में शिक्षकों की नई भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा 45 वर्ष करने और 3000 सहायक अध्यापकों तथा 2000 प्रवक्ता के पदों की लंबित भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की है। TT उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने अवगत कराया कि 3 वर्षों से जो प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी कोरोना महामारी के चलते आयु सीमा पार कर चुके हैं, इसलिए सरकार को उन अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट देनी चाहिए। बेरोजगार अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार आयु सीमा 42 वर्ष की जगह 45 वर्ष कर प्रशिक्षित बेरोजगारों को लाभ देना आवश्यक है, जिससे कि सभी अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक व प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान हो। चुनाव से पहले पहले भी कई बार BPED TT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की थी, पर आचार संहिता लगने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर विराम लग गया था। 30,000 BED TT उत्तीर्ण अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सके, इसी कारण प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी सरकार से बार बार सहायक अध्यापक व प्रवक्ता भर्ती की मांग शीघ्र करने की गुहार लगा रहे हैं। तो इसमें LT के 3000 पद और प्रवक्ता के 2000 पदों पर भर्ती आ सकती है। 3000 सहायक शिक्षकों तथा 2000 प्रवक्ता की भर्ती है लंबित। TT उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा के आयोजन के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। जिला मुख्यालय में इसके लिए 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। SDM CS चौहान ने बताया कि 7, 8, 9 और 10 मई को जिले में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा होगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेके, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। CGPSC में मौके तो 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें सहायक क्षेत्रीय अधिकारी सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। UCIL में पद रिक्त तो 130 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ICSSR में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधक संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल पुरुलिया में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में हिंदी अंग्रेजी पढ़ाने को शिक्षक नहीं। तो सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। शिक्षक और विभागीय अफसर दाखिले बढ़ाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। नतीजा यह है कि इस बार अब तक अच्छी खासी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले इन बच्चों को हिंदी अंग्रेजी पढ़ाएगा कौन। इंटर की कक्षाओं के 22 विषयों में प्रवक्ताओं के 4000 से अधिक पद खाली हैं, जबकि कुमाऊं मंडल में 6ठी से 10वीं तक के LT शिक्षकों के तकरीबन 1000 पद रिक्त हैं। हालांकि प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती के मामले में राज्य लोक सेवा आयोग का कहना है कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 571 पदों पर भर्ती में भी देरी। तो 2020 में शिक्षा विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग को प्रवक्ताओं के 571 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अध्याचन भेजा था। परीक्षा के बाद आयोग ने परिणाम जारी किया था, लेकिन गणित विषय में विवाद होने का मामला हाईकोर्ट चला गया। हालांकि मामले में आयोग का कहना है कि सीधी भर्ती से नियुक्ति प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण में है। उत्तराखंड में अभी भी प्रवक्ताओं के 4000 पद खाली हैं। इसमें मुख्य विषयों के रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार से: हिंदी में 557, अंग्रेजी में 460, भौतिक विज्ञान में 272, रसायन विज्ञान में 398, गणित में 265, जीव विज्ञान में 299, नागरिक शास्त्र में 533, अर्थशास्त्र में 555, भूगोल में 243 पद रिक्त हैं।
उत्तराखंड को हर संभव सहयोग देगा यूपी। तो हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी के पर्यटन आवास गृह का किया उद्घाटन। चारधाम यात्रा को कराएं ऑनलाइन पंजीकरण। तो चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी है। मोबाइल से टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप पर पंजीकरण की सुविधा है। टोल फ्री नंबर 1364 पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में बीएड के लिए 10 मई से आवेदन। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध राजकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में स्वायत्त पोषित बीएड शिक्षण संस्थानों में बीएड 2022-24 के लिए प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन 10 मई से शुरू होंगे। 10 जून अंतिम तिथि है। 12 जून तक शुल्क जमा कर सकते हैं। नगर निगम में हाउस टैक्स जमा कर पाएँ 20% छूट। तो दून नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने पर 20% की छूट दी जा रही है। संस्कृत विश्वविद्यालय ने बीएड में प्रवेश को मांगे आवेदन। तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं से शैक्षणिक सत्र 2022-24 के लिए बीएड में एडमिशन के लिए आवेदन मांगे हैं। सेना के इंजीनियर और पिता की आंखों में मिर्च झोंक 3 लाख रुपए लूटे। बैंक में घुसा था बदमाश, 10 मिनट बाहर करता रहा इंतजार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ आरोपी। रिंग रोड चौड़ी करने के लिए 2200 पेड़ काटे जाएंगे। दून आरटीओ में अभी बनते रहेंगे डीएल। तो आरटीओ के लाइसेंस से जुड़े काम झाझरा शिफ्ट करने के फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी है। मसूरी मार्ग पर छात्रों की बस पैराफिट पलट की। ऋषिकेश में पानी के विवाद में इंजीनियर की पिटाई। तो नगर निगम ऋषिकेश के अमित ग्राम में पेयजल संकट को लेकर के गुरुवार को हंगामा हो गया। पानी की समस्या के समाधान के लिए मौके पर पहुंचे केसीपीएल और जल संस्थान के इंजीनियरों को लोगों के गुस्सों का शिकार होना पड़ा। वेलम गर्ल्स में लिए गए छात्राओं के सैंपल। तो वेलम गर्ल्स स्कूल में छात्राओं की कोरोना संक्रमित मिलने के बाद गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने और छात्राओं के सैंपल लिए। 15,000 से ज़्यादा आय वाले सरेंडर करें सस्ते राशन के कार्ड। तो सरकार ने आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके लोगों से अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड 31 मई तक सरेंडर करने की अपील की है। अभ्यर्थियों का सीएम आवास कूच आज। तो सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में ज्वाइनिंग नहीं मिलने से रोष है। इसके विरोध में वह शुक्रवार को गांधी पार्क से सीएम आवास कूच करेंगे। गढ़वाली फिल्म मेरुगो कल रिलीज होगी। तो उत्तराखंडी फिल्म मेरुगो 7 मई को नई दिल्ली के पंचकुई रोड स्थित गढ़वाल भवन में रिलीज होगी। गंगोत्री फिल्म के बैनर तले इस फिल्म में पहाड़ के लोगों के जीवन को दर्शाया गया है। अशासकीय स्कूल के वेतन की फाइल वित्त में अटकी। भगवान परशुराम की यात्रा निकाली। दून में 14 से 16 तक लगेगा शिविर। वहीं खबर दून से साप्ताहिक बाजार के लिए करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। तो दून नगर निगम जल्द बनाएगा नियमावली। वहीं खबर लक्सर से बेटे को पीटता देख बुजुर्ग पिता को हार्ट अटैक, मौके पर मौत। तो कार से बाइक को साइड लगने से नाराज युवकों ने कार चला रहे युवक को नीचे उतारने के बाद दौड़ा कर पीटा। युवक अपने बुजुर्ग पिता को दून के अस्पताल से दवा दिलाकर लौट रहा था। बेटे को पीटता देख पिता को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। दलित दूल्हे को घोड़े से उतारने की जांच रेगुलर पुलिस करेगी। तो सल्ट तहसील क्षेत्र के ग्राम थला तड़ियाल में दलित दूल्हे को घोड़े से उतारने की कोशिश करने और बारात रोकने के मामले में जांच अब रेगुलर पुलिस करेगी। कर्णप्रयाग में श्रद्धालुओं ने तेल कलश यात्रा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। देवप्रयाग में यात्रियों की सुविधा को लगाए वाटर कूलर। वहीं खबर है देवप्रयाग से नकली नोट चलाने वाले गिरोह के सदस्य धरे। तो चारधाम यात्रा में नकली नोटों की बड़ी खेप पहुंचाने के फिराक में था नकली नोट वाला गिरोह। वहीं खबर है नई टिहरी से टिहरी में नौकरी वापसी की मांग कर रहे कर्मी धरने पर। बद्रीनाथ के कपाट खोलने की वैदिक प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। रुद्रप्रयाग के खानसोड़ में नागेंद्र देवता मेला आरंभ हो गया है।
उत्तरकाशी में शादी कर धोखा देने के दोषी को 10 साल की सज़ा। तो युवती को प्रेम के जाल में फंसाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने और फिर शादी कर धोखा देने वाले दोषी युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तरकाशी कौशल कुमार शुक्ला की अदालत ने 10 साल का सश्रम कारावास और 30,000 रुपये की जुर्माने की सज़ा सुनाई है। वही खबर रही है गोपेश्वर से जिला प्रशासन ने पुलिस बल के साथ चमोली कस्बे में हटाया अतिक्रमण। पौड़ी से खबर आई है पैठानी रेंज में गुलदार के हमले में महिला घायल। गढ़वाल वन प्रभाग की पैठानी रेंज के मरखोला गांव में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर घायल कर दिया। महिला के चेहरे और सिर पर घाव होने से उसे पैठानी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं खबर आई है श्रीनगर से 2 वाहनों की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है हल्द्वानी से आवारा कुत्तों ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की उड़ाई नींद। रिजॉर्ट संचालक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो भवाली से खबर आई है। वहीं खबर आई है कोसी नदी में मिला युवक का शव। कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों के प्रवेश पर सख्ती। तो कॉर्बेट पार्क में अचानक पर्यटकों की एंट्री पर सख्ती बढ़ा दी गई है। वही खबर है हल्द्वानी से किशोर के परिजनों का चौकी के बाहर हंगामा। तो गैस पाइप के नीचे दबकर जान गंवाने वाले किशोर के परिजनों ने गुरुवार को टीपी नगर चौकी में धरना देकर प्रदर्शन किया। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 15 मई को आयोजित होनी है। विश्वविद्यालय ने गुरुवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एमबीपीजी में मनोविज्ञान का प्रैक्टिकल 7 मई को होगा। वही खबर है नैनीताल से 9 से 11 तक लगेगा रोजगार मेला। राज्य में खिलाड़ियों की डाइट राशि होगी दुगनी। तो खेल मंत्री रेखा आर्य ने दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग। तो बीएड बेरोजगार संघ अध्यक्ष दीपक बसोरा की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक कर आयोजित किया गया। इसमें पदाधिकारियों ने रिक्त पड़े सरकारी शिक्षकों के पदों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार से नियुक्ति शुरू करने की मांग की है। पर्यटकों को रास्ते से लौटाने पर कारोबार को करोड़ों रुपए की चपत लगी है। वही खबर है चंपावत से खटीमा निवासी फार्मासिस्ट को दुष्कर्म में 10 साल की कैद की सजा हुई। काशीपुर निवासी ग्रामीण बैंक प्रबंधक की हादसे में मौत हो गई। 30 वाहनों को दिखाई हरी झंडी। तो आईएसबीटी से चारधाम जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाते कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। पेट्रोल नहीं मिला तो रोक दिए वाहन। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। वहीं खबर है ऋषिकेश से पत्नी को चाकू मारकर कोतवाली पहुंचा सिपाही। तो हरदर पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही ने पत्नी को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे एसपीएस राजकीय अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हाई स्कूल का परिणाम आए बिना 11वीं में प्रवेश का निर्णय सराहा। तो शिक्षा विभाग ने छात्र छात्राओं को प्रोविजनल प्रवेश देने का लिया है निर्णय। नर्सिंग प्रशिक्षितों ने किया प्रदर्शन। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने से नाराज नर्सिंग प्रशिक्षित पहुंचे महानिदेशालय। एसएफए में स्पोर्ट्स कॉलेज का रहा दबदबा। तो 11 दिवसीय स्पोर्ट्स फॉर ऑल का आगाज। 5 स्थानों पर आयोजित होगी 18 खेल प्रतिस्पर्धाएं। मां के हाथ से दही चीनी खाकर लौटे योगी। तो परिजनों ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों से बड़ी आत्मीयता से मिले। बात करते हैं खबरों की। तो परिसंपत्तियों के विवाद छोड़ेंगे नहीं, जड़ से जाकर करेंगे समाधान। तो यूपी के सीएम ने भागीरथी पर्यटन आवास गृह का किया लोकार्पण। पहले दिन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का दबदबा। 5 स्थानों पर आयोजित होंगी 18 प्रतिस्पर्धाएं। वही खबर है हरिद्वार से गंगा किनारे हुड़दंग मचाने पर 13 का चालान किया गया। बात करता हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो छात्र का शव रोककर पुलिस चौकी का किया घेराव। तो चौकी के सामने महिलाओं ने दिया धरना। व्यापारियों और पुलिस की हुई नोकझोंक। जेल के सामने 2 पक्ष भिड़े। 4 लोग को गिरफ्तार किया गया। नैनीताल के अमन और आकांक्षा ने फतह की आइसलैंड पीक। तो नैनीताल निवासी अमन और आकांक्षा चतुर्वेदी ने नेपाल में 6189 मीटर ऊंचाई पर स्थित आइसलैंड पीक को फतेह किया है। बात करते हैं खबरों की। तो पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। तो धारचूला पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं खबर है टनकपुर से अज्ञात वृद्ध एनएच किनारे मृत मिला।
दुष्कर्मी फार्मासिस्ट को 10 साल सश्रम कारावास की सजा हुई। वही खबर है अल्मोड़ा से राजकीय इंटर कॉलेज डीना पानी तक पहुंची दवाग्नि, बारिश ने बुझाई बागेश्वर के जंगलों की आग। वही खबर है बागेश्वर से स्टैंड का किराया बढ़ा तो भड़के टैक्सी वाले। महंगाई की मार कर चुकाना होगा दुश्वार, बालक से कुकर्म के दोषी युवक को 7 साल की सजा हुई। वहीं दरोगा पर जानलेवा हमला गंभीर, तो बीच सड़क शराब पीने से टोकने पर हुए हमलावर, भाई और भतीजे को भी पीटा। वहीं खबर है काशीपुर से पुलिस ने शमशान से कब्जे में लिया शव पोस्टमार्टम कराया तो संदिग्ध हालत में फांसी लगने से हुई विवाहिता की मौत, पुलिस जांच में जुटी है। वहीं खबर है नानक मता से नानक सागर डैम में मिला शव शिनाख्त नहीं हो पाई। नाबालिग से दुष्कर्म में 2 पर केस, तो युवक ने किशोरी को लाने के लिए दोस्त को भेजा था। वहीं खबर है यह सितारगंज शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मुकदमा दर्ज किया गया। आरटीई प्रवेश के लिए लॉटरी 17 को लगेगी।